हमने पाठ पढ़ा था पाठ 17 एक अधूरा घड़ा। कठिन शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। मौखिक विश्लेषण कीजिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए। बांधा, साबुत, बनावट, करुणा, नम्रतापूर्वक, सुसज्जित। गोपाल के पास कितने घड़े थे? गोपाल के पास 2 घड़े थे। गोपाल का एक घड़ा क्यों दुखी था? गोपाल का एक घड़ा इसलिए दुखी था क्योंकि उसमें छेद थे। साबुत घड़े को अपने पर घमंड क्यों था? क्योंकि साबुत घड़ा पूरा काम करता था। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी और उसका पूरा पानी काम में आता था, इसलिए साबुत घड़े को अपने ऊपर घमंड था। गोपाल ने छेद वाले घड़े की कमज़ोरी का फ़ायदा किस प्रकार उठाया? गोपाल ने छेद वाले घड़े की कमज़ोरी का फ़ायदा इस प्रकार उठाया, उसने रास्ते में बीज बो दिए। रास्ते में फूलों के बीज बोकर कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कॉपी में करने, ये मौखिक रूप से थे। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, गोपाल कौन था? वह क्या काम करता था? तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? गोपाल एक गरीब व्यक्ति था जो जमींदार के घर पानी भरने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपाल के घड़ों की क्या विशेषताएं थीं? गोपाल के घड़ों की क्या विशेषताएं थीं? गोपाल का एक घड़ा साबुत और सुंदर था, दूसरे घड़े में कुछ छेद थे। ये दोनों विशेषताएं थीं। छेद वाले घड़े ने गोपाल से क्षमा क्यों मांगी? छेद वाले घड़े ने गोपाल से इसलिए क्षमा मांगी क्योंकि उसकी कमी के कारण मालिक को पूरा पानी नहीं पहुंच पाता था। छेद वाले घड़े ने रास्ते में क्या देखा? छेद वाले घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर फूल खिले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा घड़ा रास्ते में लगे फूलों के पौधों को पानी देता था? हाँ, करेक्ट आंसर आप सभी समझे। छेद वाला घड़ा रास्ते में लगे फूलों के पौधों को पानी देता था। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। इसके बाद हम आते हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। गोपाल जमींदार के घर पानी भरने का काम करता था। टूटा हुआ घड़ा उदास और दुखी रहता था। गोपाल के हृदय में दया और करुणा थी। रास्ते के किनारे बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। अधूरा घड़ा फूलों के पौधों को पानी देता था। बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन है, गोपाल के पास कितने घड़े थे? तो हम यहाँ पर 2 पर टिक करेंगे। उसके पास 2 घड़े थे। गोपाल कहाँ से पानी भर कर लाता था? झरने से, कुएं से, नदी से। तो नदी पर टिक करेंगे, नदी से। उदास कौन रहता था? साबुत घड़ा, अधूरा घड़ा या गोपाल? अधूरा घड़ा पर टिक करेंगे। मालिक का घर किससे सुसज्जित था?
खिलौनों से, फूलों से या घड़ों से? फूलों से। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को सही रूप में लिखिए। घड़ा, इन्होंने टाटा टाटा अड़ा वाला, टाटा टाटा ढा वाला लिख दिया है इन्होंने, बट इसमें क्या आना है? का खा गा गा अंगा वाला अड़ा, तो करेक्ट करके लिखना है घड़ा। घमंड, ढा नहीं, यहाँ डा डलिया आएगा, घमंड। साबुत, इट्स रॉन्ग, साबुत इज करेक्ट, बा। किनारे, का पे बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा लगेगी, किनारे। इसके बाद करुणा, करुणा नहीं करुणा, तो अणा किसको बोलते हैं? टाठा डाठा अणा वाले को प्रोनाउंस करते हैं हम ना, करुणा। जहाँ भी अणा आता है ये वाला, तो हम वहाँ प्रोनाउंस ड़ा नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना, करुणा। एहसास इस रॉन्ग, सा के बाद सा ही आता है, इसमें शा नहीं आता। एहसास। शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। थे उसके पास घड़े 2, सही क्रम क्या है? उसके पास 2 घड़े थे। आप इस लाइन पर लिखेंगे, अब पेंसिल से यहाँ पर लिखेंगे सही क्रम में। बनावट थी सुंदर एक घड़े बहुत की, यहाँ है एक घड़े की बनावट बहुत सुंदर थी। ठीक है। खिले थे रंग बिरंगे फूल रास्ते में, तो है रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले थे। का फूल मालिक सजाते थे घर, फूल मालिक का घर सजाते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक एक लाइन लिखेंगे पेंसिल से। बहुविकल्पीय प्रश्न, अधूरा क्या है? इसमें विलोम ढूंढने हैं। अधूरा, आधा, पूरा, अंधा। तो अधूरा का आधा तो अर्थ हो गया, बट हमें क्या ढूंढना है? विलोम। अधूरा, पूरा। उदास, खुश। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। बदसूरत, अगली। गरीब, मजदूर, गोपाल, अमीर। तो इसमें आएगा अमीर। ठीक है, तो ये सारा कार्य आप अपनी इस बुक में करेंगे और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ और कठिन शब्द नोटबुक फेयर नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।